पीसीएस है नेट जून 2021 का है। क्वेश्चन है इंटीग्रल इक्वेशन से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सी पार्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 4.75 मार्क्स का है। ओके, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फॉर्मूला क्या है? आपने बीएससी में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए एक्स बी एक्स एफ ऑफ एक्स पी डी टी। ऐसा कोई फंक्शन है और ऐसा कोई इंटीग्रल है और इसी इंटीग्रल का हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, मान लिया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज क्या बन जाएगी, इसको हम सोल्व करते हैं कुछ ऐसा, ए एक्स यहां पर बी एक्स और ये हमारा डेल एफ बाय डेल एक्स डी टी प्लस जो ऊपर वाली लिमिट है वो टी की जगह है, एफ ऑफ एक्स बी एक्स और b का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस एफ ऑफ एक्स ए एक्स और a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की हेल्प से क्वेश्चन बिल्कुल 1 सेकंड में सॉल्व होने का था। तो देखते हैं, कुछ इस टाइप से हमें दिया गया है 0 से x x माइनस टी यू टी डी टी इक्वल टू एक्स। ओके, और x दिया हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जो x जो u डिफाइन है वो है 0 से इंफिनिटी के ऊपर। ओके, इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ओके, तो जब इस साइड में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें तो x है ही नहीं, इसके अंदर x है तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 t का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू यू ऑफ टी इंटीग्रेशन 0 से x। ओके, प्लस का निशान। अब सेकंड वाला पार्ट क्या करेंगे, t की जगह x तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स और u x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 0 u ऑफ 0 और 0 का डेरिवेटिव भी 0 और राइट साइड में x का डेरिवेटिव 1। ओके, ये जो पोर्शन क्या बन गया x माइनस एक्स 0। ओके, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो 0। नाउ वी गोट 0 टू x u t, ये हमारा dt है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में है। ओके, और राइट साइड में हमारा 1 है। अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहां से हमको मिलने वाला है u ऑफ x, ठीक है, ऊपर का लिमिट पुट करेंगे और x का डेरिवेटिव 1 माइनस u ऑफ 0 और 0 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव भी 0। यहां से हमें क्या मिल गया, ux इक्वल टू 0 मिल गया। तो जो हमारा ux आया है वो 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या आ गया, 0 आ गया। चेक करते हैं, 0 से x लेकर और 0 का डेरिवेटिव करें, क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो बोलता x है, ये चीज x के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप यहां से भी देख सकते थे 0 का डेरिवेटिव 0 जो x के बराबर नहीं है, x क्या 0 से इंफिनिटी है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन है। यहां से भी आप देखते हैं, यहां पर रख के 0 का इंटीग्रेशन क्या आता, 0 आता जो 1 के बराबर नहीं है, यहां पर भी 0 का इंटीग्रेशन 0 आया जो x के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। इसी सेम चीज को आप यहां से भी चेक करते तो 0 इक्वल टू 1 होता नहीं है तो भी हमारा नो सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सी पार्ट का क्वेश्चन है और आपको पता है सी पार्ट में क्वेश्चन आते हैं 4.75 मार्क्स के, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, e की पावर माइनस टी यू एक्स प्लस यू इज इक्वल टू 0 और कंडीशन दिया है हमें ये। ओके, कंडीशन दिया, तो देखो इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, यू टी माइनस ई की पावर माइनस टी यू एक्स इज इक्वल टू माइनस का यू। बहुत इजी है, जब इस टाइप की कंडीशन हो तो आपको याद आ गया होगा।
लैग्रांजे मेथड dx अपॉन माइनस e की पावर माइनस t इज इक्वल टू du अपॉन माइनस u। अब तो और भी याद आ गया होगा, है ना? आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो इन दो पोर्शन को उठा लेते हैं, क्या बन जाएगा? माइनस e की पावर माइनस t dt इक्वल टू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस t, क्योंकि नीचे माइनस वन आएगा वो इसके साथ प्लस बना देगा। इस साइड अपना x प्लस c1, c1 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो c1 की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस t माइनस ऑफ x। ओके, अब ले लेते हैं दो पोर्शन को, तो क्या मिलेगा हमें? dt बाय 1 इक्वल टू du अपॉन माइनस का u। बोथ साइड इंटीग्रेट, क्या मिलेगा? t इज इक्वल टू माइनस का log ऑफ u प्लस log ऑफ c2। यहां पर c2 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ओके, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा अपना log c2 अपॉन u, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है। log क्या होती है प्रॉपर्टी? log a माइनस log b बराबर होता है किसके? log a अपॉन b के। ओके, तो यहां से अगर मैं c2 की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? तो c2 अपॉन u बराबर हो जाएगा e की पावर t के, और u को मैं ले जाता हूं इसके मल्टीप्लाई में, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो c2 को लिख लेते हैं कुछ ऐसा, फाइव ऑफ c1। तो c2 हमारा क्या है? u e की पावर t इज इक्वल टू, और c1 ये 5 ऑफ e की पावर माइनस t माइनस x। इनिशियल कंडीशन दिया है, सॉरी कंडीशन है ये, तो ux 0 इज इक्वल टू x दिया है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसकी हेल्प से ये हमारा क्या बन जाएगा? t 0 है, x x है, u का x बन जाएगा। तो इस u का x बना, e की पावर 0 किया तो 1 बना, और इक्वल टू में 5, तो 1 माइनस x आ गया। ठीक है, यहां से कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, 1 को हटा देते हैं और 1 माइनस x को कुछ भी पुट कर लेते हैं, ये लो w पुट कर लेते हैं, तो x आपका बन जाएगा 1 माइनस w। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऑफ w की वैल्यू क्या बन गई? 1 माइनस w। ओके, तो w तो कोई भी वेरिएबल है ना, इसको आप w रखो x लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यही चीज आपको यहां अप्लाई करनी है, तो क्या बन जाएगा? देखो इस चीज का क्या बन जाएगा? अब इस चीज का बन जाएगा u e की पावर t, और फंक्शन फाइव ऑफ x कैसे काम करता है? कुछ ऐसे काम करता है, x सेम आता है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर 1 ऐड हो जाता है, तो इसका क्या बन जाएगा? 1 माइनस e की पावर माइनस t प्लस x, ऐसा बन जाएगा। e की पावर t को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, e की पावर माइनस t 1 माइनस e की पावर माइनस t प्लस x। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो आपके चार ऑप्शन में से कोई है क्या? अपने चार ऑप्शन में से ये बी ऑप्शन के अंदर सेम टू सेम आंसर दिया है, तो बी क्या है? हमारा सही ऑप्शन है। सिर्फ यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ये क्वेश्चन भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सी पार्ट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ओके, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई 3y स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, और कंडीशन कुछ ऐसा दिया है, e की पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर u क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, x और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस इक्वेशन में कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इसका डेरिवेटिव और u आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ना तो इस टर्म में और ना ही इस टर्म में। ओके, और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हुई? ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई ना।
ये तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप आंसर में देखो, एक आंसर में दिया है द पीडी इज नॉट लीनियर, तो इसका मतलब वो आंसर गलत है। ओके, अब एक पार्ट में दिया द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट द सॉल्यूशन u x y। ओके, तो बोलता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसको सोल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, u x y हम मान लेते हैं, लेट ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ux हमारा क्या हो जाएगा, x डैश x y ऑफ y। इसी का डेरिवेटिव क्यों किया, इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि x तो सिर्फ इसी के साथ है ना, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, इसके साथ तो y है। अब इसका y के रिस्पेक्ट में भी कर दिया तो क्या बन जाएगा, x डैश x और y डैश y। ओके, बहुत अच्छा। अब ये जो वैल्यू है, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये यही चीज लिखी है। अब ये जो वैल्यू है हमारी, इसके अंदर पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है, एक्स स्क्वायर एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई प्लस 3y स्क्वायर, यू क्या था हमारा, एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई इक्वल्स टू माइनस 3y स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। ओके, ये सब काम आपने एमएससी के अंदर किया है, शायद कुछ बच्चों ने बीएससी में भी पढ़ा हो, मुश्किल नहीं है ये बात हो सकती है आप अब एमएससी पास कर गए तो क्या पता भूल गए होंगे इन चीजों को, बट मुश्किल नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक काम कर लेते हैं, x को एक साइड और y को एक साइड कुछ ऐसा बना लेते हैं, इस x को इसके नीचे और इसको उसके नीचे ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x डैश x अपॉन x ऑफ x, और इस साइड हमारा बनेगा माइनस 3y स्क्वायर y ऑफ y अपॉन y डैश y। इसको मान लेते हैं किसी k के बराबर, फॉर सम k, है ना। तो अब इन दो चीजों को लेते हैं, k को और इसको, ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स डैश एक्स अपॉन एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू k। इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स डैश एक्स अपॉन एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर -2। दोनों साइड इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ x, मैं ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है। इसका बन जाएगा k इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि +1 किया ना। ओके, तो यहां से मेरा x क्या आ गया, देखो e की पावर, अब हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया ना, तो प्लस में कोई कांस्टेंट भी आएगा। ओके, तो ये बन जाएगा e की पावर c माइनस k इंटू x की पावर -1, या फिर ऐसा लिख दो e की पावर c माइनस k बाई एक्स। इसको मैं ऐसा लिख दूं, चलो ऐसा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू e की पावर c इंटू e की पावर माइनस k बाई एक्स। ये कोई भी कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, x इज इक्वल टू c कर लेते हैं, c1 कर लेते हैं, चलो e की पावर माइनस k अपॉन x, और यहां पर c1 का मतलब है e की पावर c, ऐसा। ओके, तो इसी टाइप से अब y वाले को सोल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। चलो y वाले को सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, तो y वाला कुछ ऐसा, 3y स्क्वायर y ऑफ y डिवाइड बाय y डैश y इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू y डैश y अपॉन y ऑफ y, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये क्या बनेगा, -3y क्यूब अपॉन k तो पहले से ही है, और ये 3 यहाँ पर इस साइड हो जाएगा log ऑफ y, और यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट ये c रख दिया मैंने, ठीक है।
3 से 3 कैंसिल, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर c माइनस वाई क्यूब अपॉन के। तो यहाँ पर हम e की पावर c को कुछ मान लेते हैं, मान लिया c2 इंटू ई की पावर माइनस वाई क्यूब अपॉन के। ओके, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 4.75 मार्क्स का है ना। ओके, तो u क्या बन गया आपका, u एक्स वाई बन जाएगा। देखो u एक्स वाई हमने ऐसा माना था, तो x x ये वाला c1 e की पावर माइनस के अपॉन एक्स, और y हमारा ये c2 इंटू ई की पावर माइनस वाई क्यूब अपॉन के। c1 इंटू c2 ये भी कांस्टेंट है, तो कोई एक स्पेशल कांस्टेंट c डैश मान लिया, e की पावर माइनस के अपॉन एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई क्यूब अपॉन के मान लिया, तो ये हमारा u आ गया। ओके, इसने कंडीशन हमें ये दिया है, ux0 दिया है e की पावर, ux0 दिया है e की पावर 1 बाय x के बराबर, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर तो e की पावर 1 बाय x u का, तो और इस साइड क्या बन जाएगा c डैश। अब देखो t यहाँ पर 0 है, सॉरी y यहाँ पर 0 है, तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस के अपॉन एक्स इंटू 1 को हम हटा भी सकते हैं। 1 क्यों है, क्योंकि y क्यूब हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर y 0 दिया है, तो 1 को मैंने हटा दिया। यहाँ से हम c डैश की वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ पर c डैश की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो k बराबर होना चाहिए हमारा -1। ठीक है, तो अब हमारा u क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो पता चल गई है, कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, तो u हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन था ये हमारा जो सॉल्यूशन था u, इसका क्या बन जाएगा, u बराबर हो जाएगा c डैश की वैल्यू 1 इंटू ई की पावर k की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर वाई क्यूब, ई की पावर वाई क्यूब, क्योंकि k की वैल्यू तो -1 है, और -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो u हमारा ये बन गया। तो इसका मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसने ऑप्शन के अंदर u11 की वैल्यू पूछी है, तो u11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x और y को 1 पुट करते हैं, तो e की पावर 1 इंटू ई की पावर 1 और इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2, तो हमारा u11 तो e की पावर 2 आएगा। pd इज नॉट लीनियर, ये गलत है, क्योंकि pd तो लीनियर है हमारा, और द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट द सॉल्यूशन, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ओके